जनता की उम्मीदों पर चढ़कर भारतीय जनता पार्टी आज सरकार चला रही है, लेकिन क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी जनता की उम्मीदों पर खरी उतरती दिखाई दे रही है? महज 1 महीना हुआ है सत्ता में आए हुए, लेकिन विवादों की कमी नहीं है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन। स्वागत है न्यूज नेशन पर आपका शहनवाज जी। जनता ने आप लोगों को दिल खोलकर मत दिया, बहुमत पूर्ण तरीके से आपको मिल गया, एनडीए की अगुवाई में सरकार है, लेकिन बजाय इसके कि आप भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे ज्वलंत मुद्दों पर ठोस कार्रवाई करते दिखाई दे, आप चर्चा किन मुद्दों पर कर रहे हैं? हिंदी की भाषा को आगे बढ़ाना चाहिए, धारा 370 लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस पर बहस होनी चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, शिक्षा प्रणाली और शिक्षा नीति में क्या बदलाव लाया जाए। क्या वाकई में जनता ने आपको इसके लिए जनादेश दिया था? देखिए, जनता ने जनादेश दिया है सारी चीजों के बदलाव के लिए, और जो बातें हमने एजेंडा में कहा उसको पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। जहां तक सवाल है कि महंगाई खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, एक सरकार काम करती हुए देखे, तो आज एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कुशल नेतृत्व है, स्थिर सरकार है, कोई दबाव में सरकार नहीं है और जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। जनता ने बहुत बड़ी उम्मीद लगा रखी है हमारी सरकार से, और नरेंद्र भाई को इस बात का एहसास है, इसलिए वो 18 घंटे मेहनत कर रहे हैं। सुबह से शाम तक जो इकोनॉमी है वो डिरेल हो गई, उसको ट्रैक पे लाना, देश की विदेश नीति, देश की अंदरूनी नीति, सबको ठीक करना, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। शहनवाज जी, सवाल उठ रहा है कि देखिए, ये हनीमून पीरियड जिसको हम लोग कहते हैं, उसकी शुरुआत भी अभी नहीं हुई है। भाई 6 महीने तो हनीमून पीरियड माना जाता है किसी भी सरकार के लिए, और जिस बहुमत से आप लोग चुनकर आए हैं उसके बाद तो इसकी कमी ही नहीं होनी चाहिए थी। ऐसे में इन मुद्दों पर इतना ध्यान क्यों? आप प्लानिंग कमीशन को पूरी तरीके से निरस्त करते दिखाई दे रहे हैं, तमाम ईजीओएम और जीओएम को आपने ध्वस्त कर दिया है, सरकार के तमाम सेक्रेटरी को समझ में नहीं आ रहा है कि काम करें या पहले हुजूरी ठीक करें। तो भाई आप धीरे धीरे कीजिए ना, अचानक सब कुछ क्यों बदल देना चाहते हैं? देखिए, जनता ने बदलाव के लिए जो वोट दिया तो मूल चूल बदलाव के लिए दिया है। ये जो हो गया ना, सरकारी खर्चा बहुत ज्यादा है, उसको कम करना, इसलिए देखिएगा मंत्री भी कम है। अब पूरी मेहनत से जो मिनिस्टर हैं वो 8 बजे सुबह से लेकर 8 बजे शाम तक ऑफिस में काम कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री जी जो विपदा आ रही है, अब महंगाई बढ़ने की बात है, तो पहले सरकार 15 दिन तक सोई रहती थी, सरकार यहां 15 दिन पहले जाग गई है, सुबह से शाम तक उसकी बैठक हुई है, खुद प्रधानमंत्री मॉनिटर कर रहे हैं। कुछ चीजों को डिलिस्ट किया गया है मंडी से, कुछ चीजों का जो एक्सपोर्ट है, पल्सेस पर 50 लाख मेट्रिक टन पल्सेस मार्केट में डाला गया है ताकि महंगाई न बढ़े। तो पहले ये सरकार जो करती थी उस सरकार से अलग करके दिखाया। जहां तक प्लानिंग कमीशन का सवाल है, प्लानिंग कमीशन पर तो कहा जाता था कि 26 रुपए जो जिसके पास हो वो अमीर आदमी है, ऐसा तो अपना प्लानिंग कमीशन है। तो प्लानिंग कमीशन जब बना था जिन मकसद के तहत, क्या उस दिशा में काम हो रहा है? तो क्या इसको रिव्यू करने का सरकार को तो पूरा अधिकार है। 4 राज्यपालों से इस्तीफा मांग लिया गया। भाई ऐसा क्या गुनाह किया था उन्होंने? किसी से इस्तीफा नहीं मांगा। आप होम सेक्रेटरी ने फोन करके तमाम राज्यपालों को कहा है, राज्यपाल बाहर आकर कह रहे हैं कि भाई हमें फोन किया गया, हमसे कहा गया कि आप इस्तीफा दे दें। नहीं, किसी ने, कई राज्यपाल का खंडन भी आया है। हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरह नहीं है, लेकिन आप काम तो वही कर रहे हैं ना। कांग्रेस की सरकार में तो सारे राज्यपाल को हटा दिया गया। 2004, अगर एक भी राज्यपाल को हम हटाएं तो बताइए। 2004 में 4 राज्यपालों से कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने इस्तीफा मांगा था। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार ने 4 राज्यपालों से इस्तीफा मांग लिया। बताइए इसमें क्या फर्क है? किसी से हमारी सरकार ने इस्तीफा नहीं मांगा है। ये सही है कि उनको अपॉइंट करने वाले बहुत से संस्थाओं में जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो बदल गई है, तो उनको अपने अंतरात्मा की आवाज पर निर्णय करना है। कई चीजें जो है, दीक्षित सरी के नेता को भी आप लोग निकलवा रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि उनके ऊपर केस भी चलवाएंगे। एकदम बताइए, एकदम नहीं निकाल रहे हैं। लेकिन अब नरेंद्र भाई ये तो नहीं कर सकते कि किसी पर मुकदमा है तो मनमोहन सिंह जी की तरह वो मुकदमे की फाइल को लिए बैठे होंगे। उनका तो है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो, इसके लिए तो आंदोलन होता है कि आम आदमी को जो अधिकार है वही सबको अधिकार। अगर मान लीजिए यही चीज बीजेपी शासित राज्य में हो रहा होता तो आप कहते, और खास करके मान लीजिए यूपीए सरकार के दौरान होता, तो आप कहते कि केंद्र और राज्य सरकार के कामकाज में दखल दे रही है केंद्र सरकार, फेडरलिज्म और फेडरल स्ट्रक्चर पर प्रहार हो रहा है। और आज जब आप खुद करें
तो बात बिल्कुल सही दिखाई नहीं, देती हम है। लोग कोई फेडरल स्ट्रक्चर पर प्रहार नहीं कर रहे। जहां तक हिंदी का आपने सवाल उठाया, हिंदी पर तो हम लोगों ने कहा हिंदी सुविधा की भाषा है, तो हम हिंदी में कामकाज करें, लेकिन नॉन हिंदी स्टेट पर हिंदी जबरदस्ती हम थोपेंगे, ये सही नहीं है। सरकार की तरफ से इसके लिए स्पष्टीकरण आ चुका है। अब ये ऐसी मुद्दा जरूरत ही समाप्त क्यों आन पड़ती है? मोदी जी को हिंदी पसंद है तो इसलिए पूरे देश में हिंदी लागू कर दिया जाए। मोदी जी चूंकि हिंदी भाषा को प्रमोट करना चाहते हैं तो पूरे देश में हिंदी लागू तो कर दिया चाहते हैं जाए। कि ऐसा क्यों? इस देश की जितनी भारतीय भाषा है जी, सबको प्रमोट करना चाहते हैं। तमिल को भी, कन्नड़ को भी, उड़िया को भी, बंगला को भी, हिंदी को भी। नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय के कुछ एक वरिष्ठ अधिकारियों से मेरी खुद बात हो रही थी और वो कह रहे थे कि भाई अब हिंदी फिर से रिफ्रेशर कोर्स सीखना पड़ रहा है, मोदी जी को सब चीज हिंदी में चाहिए। ये तो बहुत दिक्कत है कि जो लोग हिंदी बोलने वाले भी हैं वो हिंदी लिखना भूल गए थे। तो हिंदी, अगर वो हिंदी भाषी लोग भी अगर हिंदी भूल जाएंगे तो ये तो सही नहीं है। नहीं तो इसका मतलब क्या पूरे देश को अब हिंदी सीखनी पड़ेगी? नहीं, हिंदी कोई ऐसी भाषा है क्या? मतलब हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप भाषा जी, फ्रेंच और इटालियन थोड़ी सिखा रहे हैं लोगों को। नहीं तो लेकिन अपने देश की भाषा सिखाने लेकिन में क्या ऐसा जोर क्यों? जो चीज मोदी जी कोई को पसंद जोर है, नहीं दे रहे। हम वही कह रहे चीज हैं होनी चाहिए। जो वरना नहीं चलेगी। भारतीय भाषा है जी, उसमें जितनी बातचीत हो उतना अच्छा है। इसमें क्या बुराई? नरेंद्र मोदी को लेकर जो धारणाएं थी वो तो खैर बहुत बड़े हद तक टूटती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो संघ परिवार को लेकर जो धारणाएं हैं वो आज भी बहुत गहरी बैठी हुई हैं। लोग मानते हैं, और खास करके अगर हम 2000 से लेकर 2004 तक के बीच का कार्यकाल देखें या फिर बीजेपी शासित राज्यों में जिस तरीके से संघ परिवार से जुड़े संगठन अचानक बगावती तेवर इख्तियार कर लेते हैं, उनको आप लोग कैसे संभालेंगे? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, इस मुल्क से मोहब्बत करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। ये सही है कि वो हिंदू सांस्कृतिक संगठन है। इस देश के लोगों की चिंता करना, बहुसंख्यक आबादी के बीच में उनका काम खड़ा हुआ है, लेकिन अब वो मुस्लिम समाज के अंदर भी काम खड़ा कर रहा है और उनकी सोच में हिंदू मुसलमान नहीं होता है। उनकी सोच में भारतीयता होती है। उसको कोई हिंदुत्व कहे, कोई भारतीयता कहे, कोई राष्ट्रवाद कहे। सूर्य नमस्कार होता है ना, उनकी सोच में तो देवी वंदना होती है ना। नहीं, तो वो थोपते तो नहीं है। अगर इस देश में जहां तक योगा का सवाल है या सूर्य नमस्कार का सवाल है, कभी थोपा नहीं गया है। लेकिन ये सही है कि इस देश में भारत के संस्कृति पर भारतीयों को गर्व हो, सिर्फ इतना कहा है। लेकिन हर व्यक्ति जिसकी पूजा पद्धति जैसी है वो अपने पूजा पद्धति से आगे बढ़ सकता है। नहीं तो यहाँ पर संघ परिवार से जुड़े कई ऐसे संगठन हैं, किताबें जला देते हैं, पोस्टर जला देते हैं, फिल्में नहीं चलने देते हैं, नहीं लगने देते हैं। ये काम ये तमाम चीजें होती है ना। ये संघ परिवार के लोग नहीं करते हैं जी। अब ये इस देश में अलग अलग भाषा है, अलग अलग सोच है, अलग अलग विचार है, लोकतंत्र है जी। और लोग अपने विचार देते हैं, लेकिन कानून के दायरे में देश चलेगा। संविधान के दायरे में नरेंद्र भाई ने कहा था 121 करोड़ जनता और एक ग्रंथ को मानते हैं, वो भारत का संविधान, और भारत के संविधान के दायरे में देश को उसी चश्मे से देखेंगे। शहनवाज जी, क्या आप ये भरोसा दे सकते हैं न्यूज नेशन के दर्शकों को कि कभी भी जब तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार चलती रहे, कोई भी ऐसा संघ परिवार से जुड़ा हुआ संगठन अपने बगावती सुर को बुलंद नहीं कर पाएगा और इस तरह की तमाम तस्वीरें हम नहीं देखेंगे जिसकी आशंका देश के एक बहुत बड़े जनमानस को है? कोई जितनी आशंका लोगों ने पैदा की थी वो लोग निराश हैं। जो लोग मुसलमानों को जाकर भड़काते थे कि बीजेपी आ जाएगी और मोदी जी आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो लोग मायूस हैं और छुपते छुपते फिर रहे हैं। और पब्लिक पूछ रही है कि तुम तो बहुत डराते थे, देखो ये कितने अच्छे इंसान हैं। ये इनके नरेंद्र भाई को जो नहीं जानते हैं जी, वो उनके बारे में कोई राय बना सकते हैं। नरेंद्र भाई के डिक्शनरी में हिंदू और मुसलमान शब्द ही नहीं है। उनके डिक्शनरी में एक ही शब्द है, वो भारतीय। मैं जब उनके सामने जाता हूं, मेरा नाम शाहनवाज हो सकता है, रविशंकर जी का नाम रविशंकर हो सकता है, लेकिन जब नरेंद्र भाई के सामने हम लोग खड़े होंगे तो वो मुझे मुसलमान और उनको हिंदू की नजर से नहीं देखेंगे, बल्कि भारतीय के नजर से देखेंगे। चलिए शहनाज जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेता हूं जिससे मैंने शुरुआत की थी। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे बहुत सारे विवाद हैं जो अभी पिछले 30 दिन में हुए हैं आपकी सरकार की सत्ता में आने के साथ, उन्हें अवॉइड किया जा सकता था? कोई विवाद हुआ नहीं है। लोग दंग हैं कि विवाद हो क्यों नहीं रहा है। हम भी पार्टी के प्रवक्ता के नाते जी, ये सही है, किराया बढ़ जाए उस पर विवाद कर दें लोग,
कभी किसी हिंदी पर कोई स्टेटमेंट आया उस पर विवाद कर दें। लोग विवाद पैदा करना चाह रहे हैं और मायूस होकर फिर बैठ जा रहे हैं। इसलिए कोई विवाद हुआ नहीं, एकदम डिसिप्लिन्ड सरकार आपको दिखेगी जी। और भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, हमारी सरकार भी अनुशासित आपको दिखेगी। आप एक बहुत ही कुशल प्रवक्ता हैं श्रीनिवास जी, बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही एक मंत्री के तौर पर भी हम फिर आपसे बात करेंगे। बहुत साहब, हम पार्टी का काम हमें करने दीजिए। हमारी भागलपुर की जनता ने जी मुझे पार्टी के काम के लिए चुना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद से बात करें।